Good morning, friends and students. Also, today we will discuss about present perfect continuous. यह है प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है। जैसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा ये लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान देखें। सबसे पहले किसी जो हिंदी का वाक्य उसमें से रहा है, से रही है, से रहे हो, से रहे हैं, ये आते हैं। बात करें हम सेंटेंस फॉर्मेशन की। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा होता है इसमें सिंस या फॉर में से एक और टाइम। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, नॉट और बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सिंस और फॉर, ये क्योंकि समय दिया होता है इसमें हम ये बात करेंगे कि सिंस कहाँ पर और फॉर कहाँ पर और टाइम। इंटेरोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक हो, प्रश्न पूछा गया हो। हैज़, हैव का प्रयोग स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक और टाइम क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें प्रश्न भी पूछा हो गया हो और नहीं भी दिया हो, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक और प्लस टाइम और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखते हैं, वह 2 घंटे से पाठ पढ़ रहा है। इसमें समय दिया होता है। पहले हम बात करते थे कंटिन्यूस में वह पाठ पढ़ रहा है, लेकिन इसमें समय दिया है ये कि लगातार चल रहा है वो काम। वह 2 घंटे से पाठ पढ़ रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम सिंपल में देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम ही के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन रीडिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, रीडिंग द लेसन ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 आवर्स। फॉर का प्रयोग होता है जिसमें समय की अवधि दे रखी हो, जैसे 2 घंटे, 10 दिन, 10 साल, 5 मिनट या 100 साल, जिसमें गिनती दे रखी हो, अवधि दे रखी हो कि भी 5 घंटे से, 5 दिन से, 10 दिन से, 10 सालों से, उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये सिंपल था, ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। हमने पहले भी देखा, आगे हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि वी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। फिर नोट और बीन, प्लेइंग वर्ब आ गई, और बाकी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट और सिंस और मॉर्निंग। सिंस का होता है जिसमें समय का कोई निश्चित वो दे रखा है कि कब से, संख्या नहीं दे रखी, अवधि नहीं दे रखी, सिंस मॉर्निंग। अब इसमें ये नहीं पता कि आज सुबह से कब से, लेकिन इसमें एक पॉइंट दे रखा है समय का, उसमें था समय की अवधि। ये नहीं था कि कौन से 2 घंटे, लेकिन सिर्फ ये बताया था कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। इसमें सुबह से, जैसे सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मॉर्निंग, सिंस 2 PM, सिंस 3 o'clock, सिंस इवनिंग, सिंस 2020। इस तरह जिसमें कोई एक फिक्स पॉइंट दे रखा हो, हम वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, क्या तुम 5 साल से विद्यालय जा रहे हो। क्या स्टार्टिंग में दिया है, इसके लिए हम ये देख पा रहे हैं, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 5 years। 5 साल एक अवधि दी हुई है, इसलिए हम इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा है। उसके बाद क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 4 देखें, क्या राम 2020 से कार नहीं चला रहा है। क्या दिया हुआ है और इसमें नहीं भी आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये मतलब कि हमारा
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें समय का एक पॉइंट दे रखा है 2020। हैज़ राम नॉट बीन ड्राइविंग द कार सिंस 2020। क्या पिछली रात से वर्षा नहीं हो रही है? हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। क्या पिछली रात से वर्षा नहीं हो रही है? बारिश का दे रखे, इसलिए हम बारिश के साथ सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और पिछली रात एक फिक्स पॉइंट दे रखे समय का, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। और हैज़ हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे? ही, सी, इट, यानी वन नेम अगर एक नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो। ओके, थैंक्स।